क्या ऐसा होता है कि बच्चे गणित के नाम से ही दूर भागने लगते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मैथ सिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका हल गणित की किताबों में है ही नहीं, बल्कि सीखने वाले के दिमाग को समझने में छिपा है। आज हम एक ऐसे ही तरीके पर बात करेंगे जो न सिर्फ गणित बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को सिखाने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये सवाल हम सब के मन में कभी ना तभी तो आता ही आता है। आखिर मैथ्स में ऐसा क्या है? क्यों कुछ बच्चों के लिए ये एक मजेदार खेल जैसा है तो बाकियों के लिए एक डरावना सपना? क्यों ये नंबर्स और फॉर्मूले अक्सर एक ऐसी दीवार बन जाते हैं जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है? और बस यही सारा खेल बदल जाता है। देखिए, प्रॉब्लम शायद सब्जेक्ट में नहीं बल्कि हमारे अप्रोच में है। हमें अपना फोकस मैथ से हटाकर स्टूडेंट पर लाना होगा। हर बच्चा अलग है, उसके सोचने का तरीका, चीजों को समझने का अंदाज, सब कुछ यूनिक है। तो फिर सबको सिखाने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो बात सिर्फ मैथ्स की है ही नहीं, असल में ये सिखाने और सीखने के कनेक्शन की बात है। जब सिखाने का तरीका सीखने वाले के दिमाग से मैच नहीं करता तो कंफ्यूजन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अगर हम सही तरीका ढूंढ लें तो कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। हमें बस वो सही चाबी ढूंढनी है जो उनके दिमाग का ताला खोल सके। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम बात करेंगे एक 4 स्टेप वाले मेथड की। ये तरीका सीखने के बहुत पुराने टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर आधारित है और ये मैथ्स को आसान बनाने में काफी मदद कर सकता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड यानी उनके हिसाब से एक खास तरीका बनाने में मदद करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, कुछ भी सिखाने से पहले हमें खुद कुछ सीखने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब हमें स्टूडेंट को समझना होगा, वो सोचते कैसे हैं, किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में प्रोसेस कैसे करते हैं, उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है और उन्हें दिक्कत कहाँ आती है। मतलब सीधा चैप्टर 1 से शुरू नहीं करना है, नहीं। पहले हमें एक जासूस बनना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। कुछ छोटे मोटे टेस्ट या असेसमेंट हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चे का दिमाग जानकारी को पकड़ता कैसे है और इस्तेमाल कैसे करता है। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि भाई शुरुआत करनी कहाँ से है। अच्छा, जब हम स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो अगला काम है उनकी मैथ्स की नींव चेक करना। लेकिन रुकिए, यहाँ रट्टे वाले सवाल नहीं पूछने, बिल्कुल नहीं। हमें कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछने। क्या वो सच में समझते हैं कि 3 का मतलब क्या होता है? क्या उन्हें पता है कि मल्टीप्लाई करना असल में बार बार जोड़ने जैसा ही है? अगर ये फाउंडेशन ही कमजोर है तो आगे की इमारत टिक ही नहीं पाएगी। चलिए अब आते हैं अगले फेज पर। स्टूडेंट के बारे में जो कुछ भी हमने पता लगाया है, अब उसे एक असली टीचिंग प्लान में बदलने का टाइम आ गया है। यहीं पर हमारी सारी जासूसी काम आने वाली है। तो स्टेप 2 है एनालिसिस। जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, ये सब एक पहेली के टुकड़ों जैसे हैं। हमें इन टुकड़ों को जोड़कर एक पैटर्न देखना है। बच्चा किन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, किन से दूर भागता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो देखकर जल्दी सीखता है, तो जाहिर है हमें उसके लिए ड्राइंग्स, चार्ट्स मतलब विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। यही सुराग हमें सही तरीके तक ले जाएंगे। और यहीं से हम आते हैं स्टेप 3 पर, सही तरीका चुनना। अब देखिए, सिखाने के कई रास्ते हो सकते हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिस करके सीखते हैं, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। वहीं कुछ बच्चे फ्लो चार्ट जैसी चीजों से बेहतर समझते हैं, जहां वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख सकते हैं। कुछ को सवाल पूछना और खुद जवाब खोजना अच्छा लगता है, जबकि कुछ बच्चे असल जिंदगी के उदाहरणों से बेस्ट सीखते हैं, जैसे दुकान पर हिसाब किताब करना। सही तरीका चुन लिया मतलब समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। और अब शायद सबसे जरूरी कदम जो इस पूरे प्रोसेस को जिंदा रखता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिखाना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये तो एक सफर है। ये प्रैक्टिस, फीडबैक और लगातार सुधार का एक कभी न खत्म होने वाला लूप है, एक चक्र है। यहां पे ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। हमें अपनी और बच्चे की सोच बदलनी होगी। हर गलती एक हार नहीं है, बल्कि हर गलती सीखने का एक सुनहरा मौका है। ये एक मैप की तरह हमें दिखाती है कि अरे, ठीक इसी जगह पर मदद की जरूरत है। ये सीखने की प्रोसेस में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। तो सवाल ये है कि इन मौकों का फायदा कैसे उठाएं? हम सीखने को मजेदार बना सकते हैं। गेम्स, पजल्स और मजेदार एक्टिविटीज ये सब मैथ्स के डर को दूर कर सकती हैं। और एक सबसे पावरफुल टेक्निक है नई चीजों को उन पुरानी चीजों से जोड़ना जिन्हें बच्चा पहले से अच्छी तरह समझता है।
ये एक मजबूत पुल बनाने जैसा है जिससे नॉलेज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो जब हम इन चारों स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल सिस्टम आता है। और ये सिर्फ मैथ सिखाने के बारे में नहीं रह जाता, ये सीखते कैसे हैं ये सिखाने के बारे में है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहराते हैं। पहला, स्टूडेंट को जानिए। दूसरा, उनके सीखने के पैटर्न को समझिए। तीसरा, उनके लिए सही तरीका चुनिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, लगातार सुधार करते रहिए। ये एक ऐसा चक्र है जो सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों को ही बेहतर बनाता है। और मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। क्या होगा अगर हम गणित को सिर्फ नियमों और फॉर्मूलों के एक सेट के तौर पर देखना बंद कर दें और इसे खोज और प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक एडवेंचर की तरह देखना शुरू करें? शायद मैथ सिखाने का असली मकसद सिर्फ संख्याएं सिखाना है ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा जगाना और खोज करने की आदत डालना है। इस पर सोचिएगा जरूर।